नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और अलग अलग तरह की रणनीतियों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी तो एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है, जिसमें न सिर्फ पीएम मोदी की बेहतर छवि बल्कि जिस तरह के काम पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं, इन सभी चीजों को लेकर गांव गांव शहर शहर बीजेपी के नेताओं के द्वारा पहुंचा जा रहा है। अब आगे किस तरह की बेहतर रणनीति हो, आगे किस तरह से लोगों तक पुरजोर तरीके से पहुंचा जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 16 और 17 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। इन दोनों बैठकों में देश भर के 10,000 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। दोनों बैठकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इन बैठकों में पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और कई बड़े नेता शामिल होंगे। इन बैठकों में न सिर्फ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय स्तर के बीजेपी के नेता शामिल होंगे, बल्कि देश भर से सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे। सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सभी विधायक, सभी लोकसभा सांसद, साथ ही साथ अलग अलग तरह की जो कमिटियों का जो गठन किया गया है उसको लेकर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो भी मौजूद रहेंगे। क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, इन सभी को इन बैठकों में बुलाया गया है। साथ ही साथ जिला पंचायत स्तर के जो बीजेपी के नेता है उनको भी बुलाया गया है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से ये अब तक की 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली के भारत मंडपम में यह बैठक होगी और इन दोनों बैठकों से पहले यानी कि 15 फरवरी को बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी जो दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में होने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किस तरह के प्रस्ताव लाए जाएंगे उस पर चर्चा की जाएगी और क्या एजेंडा होगा, फ्यूचर का एजेंडा क्या पार्टी का होगा, इसको लेकर विस्तार रूप से मंथन किया जाएगा और उसके बाद 2 दिन तक जो है लगातार मंथन पार्टी का चलता रहेगा। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों बैठकों को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई समय से, कई महीनों से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जुट चुकी है। हाल ही में हुए जो विधानसभा चुनाव थे जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, 3 हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकारें बनाई। उसके बाद से ही पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई और सबसे बड़ी रैली अगर कही जाए तो वो पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की करवाई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी और लाखों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद से ही न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह की बैठकें करते हैं, बल्कि कई जो रैलीज हैं वो अब तक कर चुके हैं और कई रणनीतियों पर काम जो है पार्टी कर रही है। पार्टी ने कई राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारियां भी दी है। अगर हम राधा मोहन दास की बात करें, राधा मोहन दास अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम दिया हुआ है। विनोद तावड़े को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस पर काम करें कि किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों से जो लोग नाराज हैं वो पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो उसको, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर क्या नीति पार्टी की होगी उस पर काम करें। विनोद बंसल को चुनावी अभियान, चुनावी कमेटियों का गठन, इसको लेकर जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मिश्रण के साथ लोगों के बीच उतरने की तैयारी में लग चुकी है। साथ ही साथ जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं, जिसमें उन्होंने गरीब, युवा, किसान, महिला, ये इन 4 जातियों की बात की है, इन 4 जातियों को लेकर भी, इन 4 वर्गों को लेकर भी पार्टी की रणनीति इन दोनों बड़ी बैठकों में तय हो सकती है। कई तरह के प्रस्ताव जो है वो पार्टी ला सकती है और उन प्रस्तावों पर आगे जो है चर्चा होगी और उसके बाद प्रस्ताव जो है पार्टी इन दोनों बैठकों में पारित करेगी। साथ ही साथ अब तक बीजेपी ये कहती रही है कि उसके 3 बड़े मुद्दे हैं, 3 बड़ी चीजों पर बीजेपी हमेशा से जोर डालती रही है। पहला, अनुच्छेद 370 को हटाना, दूसरा राम मंदिर का निर्माण और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लाना। इन तीनों में से 2 बड़े मुद्दे तो बीजेपी उनको हासिल कर चुकी है। 2 बड़े मुद्दों पर बीजेपी कई समय से काम भी कर रही थी और बड़े मुद्दे जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स भी हैं। धारा 370 का हटना
राम मंदिर का निर्माण होना, इन दोनों को लेकर इन दोनों बड़ी बैठक यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है और वो धन्यवाद प्रस्ताव होगा जिसमें मोदी सरकार को इन दोनों चीजों पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो और भी कई बड़े जो निर्णय है वो पार्टी ले सकती है, कई चुनावी कमेटियों का गठन हो सकता है और कई प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं उनको अलग अलग तरह की जिम्मेदारी पार्टी सौंप सकती है। बात करें एक बचा हुआ मुद्दा यूसीसी, उसको लेकर भी पार्टी कहीं ना कहीं लग चुकी है। अलग अलग प्रदेशों में तो चुनावी मुद्दा भी ये रहा है चुनाव से ठीक पहले, और अब उत्तराखंड में तो इसको लेकर कानून भी लाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्टी काम करेगी, क्या वो चुनावी नारे होंगे, क्या वो चुनावी घोषणाएं होंगी और आगे पार्टी का फ्यूचर एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर किस तरह की रणनीति पार्टी बनाने वाली है, वो इन दोनों बैठकों में कहीं ना कहीं जो है वो निर्णय, कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय रहेगा और उसके बाद पार्टी उसको लेकर एक बड़ा निर्णय भी ले सकती है।